हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है से मैं हूं बशीर। सो गाइस, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए कितनी हानिकारक है, आज वो देखेंगे। बांग्लादेश प्लानिंग न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया, तो ये भी आगे लिखा है। तो भाई सारा जानेंगे, इतनी औकात बांग्लादेश की है नहीं, लेकिन कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तख्ता पलट के बाद भारत के लिए बांग्लादेश के सुर अब पूरी तरह से बदल गए। एक वक्त पर जो बांग्लादेश कभी भारत के एक्सपोर्ट्स और ट्रेड से पल रहा था, वही अब भारत को आंख दिखा रहा है। आलम तो ये है कि कतरा कतरा खून बहाकर 1971 में जिस वेस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया था, आज वो अपनी पहचान एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ी हुई देखता है। इस उद्देश्य से उसकी नजदीकी आज इस कदर बढ़ गई है कि दोनों मिलकर एक साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे हैं? जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, तब तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे क्रिटिसाइज करने लगी थी। तो फिर क्या किसी दो देशों के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना इतना इजी है? आखिर भारत कैसे इसे पूरी तरह रोक सकता है? और क्या सच में आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान से वापस जुड़कर भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। भाई क्या फायदा। देखिए, 70 के दशक में बांग्लादेश लड़ झगड़कर पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब जिस तरह से इस देश ने लाखों लोगों को खोया था और सालों तक ईस्ट पाकिस्तान का सप्रेशन झेला था, उससे बांग्लादेश के हर एक सिटीजन ने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, लेकिन कभी पाकिस्तान की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। दुश्मनी और खटास तब दोनों देशों में इस कदर की थी कि लगता नहीं था कि कभी दोनों देशों में भी कभी बातचीत होगी। लेकिन नाउ कट टू प्रेजेंट, तो शेख हसीना सरकार के जाने के बाद यही देश पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाने की बात कर रहा है। बात तो दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन बनाने तक जा पहुंची है और खुद ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शाहिदुज्जमा बयान दे रहे हैं कि ढाका को इस्लामाबाद से परमाणु संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन जितना इजी ये दिखता है उतना है नहीं। देखिए, आज भी हम दुनिया में केवल 7 से 8 देश हैं जिनके पास ये पावर है, और ऐसा नहीं है कि केवल यही देश इस हथियार को बनाने का पैसा और पावर रखते हैं, बल्कि इनके अलावा दुनिया में कई दूसरे देश भी हैं जो काफी शक्तिशाली और डेवलप्ड हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है। इसमें सबसे पहले तो जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का नाम आता है। अच्छी खासी तकनीक के बाद भी इन्होंने परमाणु हथियार बनाने से दूरी बनाए रखी है। इसके पीछे वो है ट्रीटी, जो इन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर कोई भी देश किसी भी सूरत में उन पर न्यूक्लियर हमला करता है तो न्यूक्लियर पावर्ड यानी अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जैसे देश उन्हें बचाएंगे। और अगर ये किसी देश के खिलाफ नॉन न्यूक्लियर वेपन देश के खिलाफ लड़ते हैं तो उस पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ट्रीटी को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। 50 के दशक में जब नॉर्थ और साउथ कोरिया में फसाद शुरू हुआ, तब अमेरिका और यूएन ने सैन्य हस्तक्षेप कर साउथ कोरिया की मदद की। ये सहायता इसी संधि के तहत हुई थी। दक्षिण कोरिया के पास अब भी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो निश्चिंत है कि खतरे की स्थिति में अमेरिका से उसे मदद मिलेगी। इसी तरह से जर्मनी भी एनटीपी का हिस्सा है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए हुई ये ट्रीटी परमाणु और गैर परमाणु शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसके तहत केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है। बता दें कि ये वो देश है जो ट्रीटी से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे। अब इन सब में अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश कहां आता है और बांग्लादेश का इससे क्या लेना देना है, तो दरअसल ये जो सारी ट्रीटी हैं, इसमें दुनिया के छोटे बड़े कई देश शामिल हैं और बांग्लादेश भी उन देशों में से एक है। यानी बांग्लादेश को भी न्यूक्लियर वेपन अटैक की स्थिति में प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वो खुद किसी भी हाल में वेपन नहीं बना सकता। खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो इससे बाहर नहीं निकल आता। मतलब वेपन तभी बनाया जा सकता है जब आप इस ट्रीटी से बाहर निकल आए, और ऐसा कई देश कर भी चुके हैं। इस तरह के देश संधि से बाहर रहते हुए चुपके चुपके काम शुरू करते हैं और ताकत हासिल कर लेते हैं। दरअसल एनपीटी एजेंसी केवल उन्हीं देशों की मॉनिटरिंग कर सकती है जो उसके दायरे में है। दूसरे देशों में वो तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के सबूत ना मिल जाएं। जब तक ऐसा होता है तब तक देश परमाणु शक्ति पा चुका होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है साहब कि ये हथियार बनाना आसान है, बल्कि इस संधि से बाहर आना अपने आप में ही खतरनाक है। इसके बाद उस पर कई आर्थिक व्यापारिक पाबंदियां लग सकती हैं। बांग्लादेश अभी जिस स्थिति में है उसमें ये उसके लिए मुसीबत भी ला सकता है।
अब एक तो पहले ही उस पर भारत के साथ साथ कई देशों का सही करोड़ों बात का कर्जा है। ऊपर से संधि का सदस्य होने की वजह से उसे किसी ऐसे देश से मदद लेने पर भी रोक है जो एनटीपी में शामिल नहीं है। इधर चूंकि पाकिस्तान संधि से बाहर है और न्यूक्लियर वेपन भी बन चुका है, तो ढाका चाहकर भी उसकी मदद नहीं ले सकता। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पाकिस्तान खुद जितना आर्थिक मुसीबतें झेल रहा है, वो बांग्लादेश की मदद करके शायद ही इंटरनेशनल गुस्से का शिकार होना चाहे। आज पाकिस्तान के जो हाल हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। इस देश में हाल ये है कि वो केवल आईएमएफ से कर्जा लेकर सरकार चला रहा है। साल 2023 से लेकर 2024 तक में वो 2 बार अरबों के कर्जों के लिए आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंच चुका है। और क्योंकि इस देश के फॉरेन रिजर्व खत्म है, ऐसे में जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देने की गलती वो कभी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो न केवल उसे कर्जा मिलना बंद हो सकता है, बल्कि कई सैंक्शंस के साथ पाकिस्तान की हालत और भी बदतर हो सकती है। सही बात है। अब बात करें बांग्लादेश की, तो ये एक देश पहले ही बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। ऊपर से अगर ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जाएगा तो इसके लिए उसे अरबों की फंडिंग्स और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। हो सकता है फंडिंग उसे चाइना से मिल भी जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद चाइना भी बांग्लादेश को देने की गलती कभी नहीं कर सकता। वो केवल देश को कर्ज के जाल में फंसाने का काम करता है। अपनी टेक्नोलॉजी किसी पड़ोसी देश को देने की गलती वो कभी नहीं करेगा। इसके अलावा एनपीटी में शामिल सभी देशों पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कंट्रोल है। वो समय समय पर चेक करती हैं कि देश कहीं चुपके चुपके हथियार बनाने पर काम तो नहीं कर रहे। और चाइना इसका हिस्सा है, तो वो चाहकर भी बांग्लादेश का इसमें साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के बिल्कुल ये खिलाफ है। अब इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है। शायद आप ना जानते हो, लेकिन एक टाइम पर नॉर्थ कोरिया भी उन देशों में से था जो एनपीटी का मेंबर हुआ करता था और न्यूक्लियर पावर्ड नेशन की प्रोटेक्शन में वो रहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, नॉर्थ कोरिया तानाशाही के चलते अपनी ही स्टैंड से हटने लगा और एक टाइम बाद उन्होंने इसे तोड़ दिया और हथियार बनाए। दरअसल वो भी वो पॉइंट समझने लगा कि दूसरे देश के न्यूक्लियर वेपन पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे दूसरे घर में रखे पैसों पर भरोसा करना। यही वजह है कि ये देश एनटीपीसी से बाहर निकल आया और परमाणु ताकत हासिल की। हालांकि नॉर्थ कोरिया की इस हरकत को रोकने की अमेरिका ने कई कोशिश की और सभी देशों ने मिलकर कई सारी पाबंदियां भी उस पर लगाई, लेकिन किम जोंग उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आखिरकार वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सफल रहे। इसी का नतीजा है कि आज नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा वैसे एक और देश है जो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो हमेशा इस सवाल पर हामी भरने से बचता है। ये है इजराइल। इजराइल के बारे में माना जाता है कि वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना चुका है। हालांकि इजराइल ने आरोपों से ना तो इनकार किया है, ना ही इस पर हामी भरी है कि उसके पास ये ताकत है। ईरान और लीबिया पर भी ये आरोप लग चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ही आरोप लगा चुके हैं कि वो न्यूक्लियर हथियारों पर लगातार काम कर रहा है। खुद ईरान भी इस बात को मानता है, लेकिन वो आज तक इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर सच है कि आने वाले समय में शायद उसको इसमें सफलता मिल सकती है। खैर, इसमें अब बात पाकिस्तान की करें तो साहब, भारत की तरह पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिसने इस ट्रीटी पर कभी साइन नहीं किया। इसलिए वो हमारे बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल रहा। जब भारत ने यह किया था तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला देश पाकिस्तान ही था। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि इसके कुछ दिन बाद ही इसने भी न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को यह बता दिया था कि इनके पास भी न्यूक्लियर शक्ति है। हालांकि उसे पाबंदियां झेलनी पड़ी, लेकिन इससे वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता रहा। हथियार बनाने का काम जारी रखा। आज अगर बांग्लादेश न्यूक्लियर हथियार पाना चाहता है तो उसके पास एक पॉसिबिलिटी और बनती है जिससे वो ये हथियार बना सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है बांग्लादेश के पाकिस्तान में वापस मिलने की। और अगर ऐसा हुआ तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बना भी लिए तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर मतलब उसको छोड़ने की हिम्मत करे। और दूसरी बार भाई, पहली बात तो 100% नामुमकिन। मैं हैरान किस चीज पे हूँ भाई, बांग्लादेश तुझे जरूरत क्या है? तो जबरदस्ती क्यों दुश्मनी ले रहा है? तेरी म्यांमार अपने गमों में डूबा हुआ है, उसके अपनी आर्थिक लड़ाइयां लगी हुई हैं। भारत तुझे अपने एक मतलब एक एलाय समझता है, एक दोस्त समझता है, मुश्किल वक्त में तेरी मदद करता है। तुझे जरूरत क्या है भाई? की खबर नहीं सुनी है? हाँ,
वो कह रहे हैं कि गोरी मिसाइल भी ले रहा है पाकिस्तान से। क्या ये मतलब? मतलब शोष ही छोड़ देते हैं, अबे इनको साथ क्यों- में क्या? साथ में रगड़ा पाकिस्तान जाता है कि चलो लोगों को पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान की दुश्मनी है। इंडिया बना रहा है, इंडिया की दुश्मनी है। चाइना बना रहा है, चाइना की दुश्मनी है। अमेरिका बना रहा है, उसकी दुश्मनी है। उनको चलो समझ आती है। बांग्लादेश तुझे तू क्या क्यों जरूरत बना पड़ी? रहा है? तुझे क्यों जरूरत पड़ी? तू क्यों बना रहा है? और तू भारत को क्यों खतरा समझते? भारत ने आज तक तुझे कुछ किया ही नहीं है। इंडिया जब खतरा बना ना, हाँ, तो तो तुम बचेगा बातें ही करते नहीं। बातें हाँ। करते रह जाओगे, खत्म और सब भाई कुछ हो जो जाएगा। थोड़े बहुत चले थे वो सारे लगता है डुबाना चाहता है खुद को। इंडिया के पास सिर्फ इंडिया की नेवी जो है ना, वो पूरे बांग्लादेश को तबाह सारी कर बात है दी। सिर्फ भाई। नेवी। तो आपको क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय लाजमी देना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।